हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी लोग। होप अच्छे होंगे, अपनी लाइफ में अच्छा कर रहे होंगे। वेलकम टू जैची टैरेट। और अभी हम देखेंगे कि आपके पर्सन के आज दोपहर में क्या चल रहा था, क्या कुछ उनके मन की भावनाएं थी, हम जानने की कोशिश करेंगे। आप सभी अपने अपने पर्सन को याद कर सकते हैं, उनका नाम मन में ले लें ताकि एनर्जी जो है वो कनेक्ट हो सकें, रेजोनेट हो सकें। तो देखते हैं, प्लीज़ गाइड कीजिएगा एंजल्स। ओके, 9 ऑफ वॉन्ड की ऊर्जा आई हुई है और 9 ऑफ वॉन्ड मॉर्निंग में भी आया था आई थिंक। 7 ऑफ वॉन्ड विद फूल। ओके, यहाँ पर मुझे ऐसा लग रहा है आपके पर्सन को काफ़ी ज़्यादा रिग्रेट होता हुआ नज़र आ रहा है, गिल्ट नज़र आ रहा है किसी बात का। शायद पास्ट में आपके पर्सन ने बहुत ज़्यादा लापरवाहियाँ की हैं, किसी की सुनी नहीं है, बहुत गलतियाँ की हैं और उसका खामियाजा करंट सिचुएशन में भुगत रहे हैं। वो उनकी प्रेजेंट लाइफ में, करंट लाइफ में, वहाँ उनकी पर्सनल लाइफ में भी हो सकता है, आपके साथ भी हो सकता है। दोनों चीज़ें हो सकती हैं। देख लीजिएगा आपके हिसाब से कौन सा ज़्यादा रेजोनेट कर रहा है। तो ये पास्ट में जो गलतियां की हैं उसका यहाँ पर मुझे यहाँ पे खामियाजा भुगतते हुए नजर आ रहे हैं। काफ़ी ज़्यादा ओवर थिंकिंग की है, काफ़ी ज़्यादा टेंशन में दिखाई दे रहे हैं, ओवरलोड दिखाई दे रहे हैं टेंशन से। साथ ही साथ यहाँ पर उनकी कार्मिक चीज़ें, यानी कि कार्मिक सॉरी नहीं बोलूँगी मैं, यहाँ पर उनके जो काम से रिलेटेड चीज़ें हैं या उनके आसपास के जो लोग हैं वो उन्हें परेशान करने की कोशिश कर रहे होंगे या तंग करने की कोशिश कर रहे होंगे, या करंट सिचुएशन में वो जो भी हैं जैसे भी उनको उस जगह से गिराने की भी कोशिश कर रहे होंगे। और यहाँ पर मैं ये भी देख पा रही हूँ कि काफ़ी ज़्यादा परेशानियों का यहाँ पर जो है आपके पर्सन करंट सिचुएशन में सामना कर रहे हैं, जिसकी वजह से वो बहुत ज़्यादा परेशान है। आई थिंक उनकी लाइफ में अभी स्टेबिलिटी बिल्कुल भी नहीं है, शांति बिल्कुल भी नहीं है, अशांति की मात्रा जो है वो ज़्यादा दिखाई दे रही है, जिसकी वजह से यहाँ पर आपके पर्सन बहुत 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 ज़्यादा जो है टेंशनाइज दिखाई दे रहे हैं। आई थिंक बहुत ज़्यादा आपके पर्सन पास्ट में केयरलेस रहा करते होंगे या केयरलेस होंगे या हैं या सुनते कम होंगे, सबकी अपनी चलाने वाले ज़्यादा होते होंगे, दूसरों की बातों को इग्नोर करना, उन पर ध्यान ना देना और बाद में उसका खामियाजा भुगतना जब वही गलती उनसे हो जा रही होगी। तो यही कुछ सिचुएशन यहाँ पर मुझे नज़र आ रही। बहुत कुछ कोशिश कर लिया है ठीक करने की अपनी लाइफ में, लेकिन शायद कुछ ठीक नहीं हो पा रहा है, इसलिए न्यू बिगनिंग भी करना चाहते हैं कि सारी पुरानी जो प्रॉब्लम्स हैं या जो भी करंट में प्रॉब्लम्स उनकी लाइफ में चल रही हैं, चाहे वो आपके रिलेशनशिप में चल रही हैं, चाहे उनकी पर्सनल लाइफ में चल रही हैं, वो चीज़ें यहाँ पर ख़त्म हो जाएँ, टेंशन जो है वो निकल जाए और मैं अपनी लाइफ में एक आगे बढ़ूँ, एक न्यू बिगिनिंग करूँ, एक पीसफुल एनर्जी में जाऊँ यहाँ पर। क्योंकि आपके पर्सन की जो एनर्जीज हैं, उसकी जो वाइब्स हैं वो बहुत ज़्यादा नेगेटिव वाइब्स यहाँ पर दिखाई दे रही हैं कि प्रेशराइज्ड बहुत ज़्यादा हैं। किसी न किसी चीज़ से वो वर्क लोड हो सकता है, वो फैमिली लोड हो सकता है, वो आसपास का लोड हो सकता है, वो आपके रिलेशनशिप का लोड हो सकता है, रिलेशनशिप में आए ब्रेकअप्स, रिलेशनशिप में आए प्रॉब्लम्स, उनका सबका लोड हो सकता है, आप खोने का लोड हो सकता है, आपसे दूर जाने का लोड हो सकता है, किसी भी सिचुएशन का यहाँ पर लोड हो सकता है। आप अपने अपने सिचुएशन के हिसाब से देखिएगा। यहाँ पर मैंने कुछ ऑप्शंस दे दिए हैं, तो इसकी वजह से यहाँ पर आपके 9 ऑफ सॉर्ड और 7 ऑफ वॉन्ड जो हैं काफ़ी ज़्यादा आपके पर्सन को प्रॉब्लमेटिक कर रहे हैं, प्रॉब्लम कर रहे हैं, परेशान कर रहे हैं। आई मीन उनकी जो ऊर्जा रही है आज दोपहर की वो काफ़ी ज़्यादा टेंशनाइज रही है। अपनी लाइफ में कहीं ना कहीं न्यू बिगिनिंग के बारे में सोचते हुए नज़र आ रहे हैं या प्रार्थना करते हुए नज़र आ रहे हैं कि मुझे इस टेंशन से निकाल दो, ये जो प्रॉब्लम्स फील हो रही हैं, ये जो प्रॉब्लम्स मेरे साथ चल रही हैं, मुझे इससे बाहर निकालो, मैं परेशान हूँ, मैं थक गया हूँ, मुझे बहुत ज़्यादा फाइटिंग करनी पड़ रही है, मुझे एक रास्ता दिखाइए। इस तरीके की प्रेयर भी यहाँ पर मुझे दिख रहा है कि आपके पर्सन कहीं ना कहीं करते नज़र आए। पास्ट की गलतियों की उनको रियलाइजेशन भी होता हुआ नज़र आया है और साथ ही साथ यहाँ पर अपनी लाइफ में एक नया स्टेप लेने के बारे में या वो नया स्टेप उनकी लाइफ में आए उसके बारे में भी सोचते हुए नज़र आए। ये देखिए, पेज ऑफ कप्स, यहाँ पर कॉल और मैसेज की ऊर्जा है। काफ़ी ज़्यादा लोगों के पर्सन यहाँ पर अपने रिलेशनशिप के बारे में भी यहाँ पर टेंशन है। मैंने कहा ना कि कुछ लोग यहाँ पर रिलेशनशिप के बारे में, कुछ करियर, कुछ उनके पर्सनल चीज़ों के बारे में भी प्रॉब्लम है, अपने अपने हिसाब से लीजिएगा। डेफिनेटली यहाँ पर आपके पर्सन जो है अभी इतनी आसानी से आपको खोना नहीं चाहते। अगर आपका अभी फ्रेश ब्रेकअप है, जल्दी में ब्रेकअप हुआ है या ब्रेकअप हुआ है, नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन है, ऑन एंड ऑफ सिचुएशन है, आपके पर्सन यहाँ पर आपको बिल्कुल भी खोना नहीं चाहते हैं और इसीलिए मे भी हो सकता हो कॉल और मैसेज आपसे एक्सपेक्ट कर रहे हो या आपको करने के बारे में सोच रहे हो। काफ़ी ज़्यादा मुझे यहाँ पर जोखिम में नज़र आ रहा है क्योंकि 9 की एनर्जी यहाँ पर आई हुई है। यहाँ पर अगेन देखिए, ये देखिए
9 की ऊर्जा है, हमेशा जो है कुछ ना कुछ एंड करती है। तो यहाँ पर वो चाह रहे थे, उनके मन में जो बातें चल रही थी कि ये जो टेंशन है, ये जो लोड है मेरी लाइफ में, ये प्लीज़ भाई ख़त्म हो जाए। मुझसे सहा नहीं जा रहा, मैं गिव अप तो नहीं कर रहा हूँ, लेकिन मुझसे खड़ा भी नहीं हुआ जा रहा है। ये बहुत लोड हो रहा है, ये बहुत प्रॉब्लम्स हो रही हैं इस रिलेशनशिप में। ये ठीक हो जाए, ये हील हो जाए, मेरे पर्सन से मेरी चीज़ें सारी वापस से सही हो जाए। कहीं ना कहीं इस रिलेशनशिप में आपकी पर्सन जो है आपके रिलेशनशिप में गिव अप नहीं करना चाहते हैं, आपके साथ रहना चाहते हैं, हार नहीं मानना चाहते हैं इतनी आसानी से कि मैं इस रिलेशनशिप को इतनी आसानी से खो दूं। नहीं, ऐसा नहीं है। आपके पर्सन जो है डेफिनेटली अभी भी चाहते हैं कि आपके पर्सन आपके साथ रहें, आपके पास रहें, लेकिन यहाँ पर अभी फिलहाल के लिए बहुत ज़्यादा आपके पर्सन जो है मुझे परेशान दिख रहा है। ये देखिए, न्यू बिगिनिंग अगेन मैंने कहा ना, द फूल एंड द एस ऑफ पेंटिकल्स यहाँ पर आया। पुरानी बातों को लेकर यहाँ पर छोड़कर आगे बढ़ने के बारे में सोच रहे थे, पुरानी चीज़ों को ख़त्म करने के बारे में सोच रहे थे, पुरानी टेंशनों के बारे में ख़त्म करने के बारे में सोच रहे थे, साथ ही साथ अपनी की हुई गलतियों की माफ़ी भी मांगते हुए नजर आ रहे थे। उसका रियलाइजेशन भी यहाँ पर दिखाई दे रहा है। अपनी लाइफ में डेफिनेटली कुछ नई उम्मीद ढूंढ रहे हैं, अपने आप को सुधारने, अपने आप को सही करने के बारे में सोच रहे थे। मैंने जैसे कहा ना कि पुरानी गलतियाँ जो पास्ट में उन्होंने की हैं, उस पर अब वो काम करने के बारे में सोच रहे थे कि चलो भाई, जो भी पास्ट में गलतियाँ हुई हैं, जो भी मुझसे बेवकूफ़ियाँ हुई हैं, जिन पे भी मैंने ध्यान नहीं दिया, उन पर अब मैं काम करूंगी और अपने रिश्ते को, अपने काम को, अपने जो भी उनकी लाइफ में करंट में प्रॉब्लम्स चल रही, चाहे रिलेशनशिप में हो, चाहे करियर में हो, किसी में भी, उस पर मैं काम करूंगा और उसमें मुझे सक्सेस मिलेगी, या मैं कोशिश करूंगा पूरी कि मुझे काम मेरा जो है वो मेहनत रंग लाए और मुझे मेरी लाइफ में न्यू बिगनिंग मिले, कुछ न्यू थॉट्स आएँ, कुछ न्यू आइडियाज़ आएँ, और बहुत जल्दी मैनिफेस्ट कर रहे हैं कि मेरी लाइफ में वो बहुत जल्दी सिचुएशंस ठीक हो जाएं और ये जो प्रॉब्लम्स हैं ये एंड हो जाएं, और मेरी लाइफ में जो भी मैंने गलतियां की हैं उसका पछतावा मैं कर रही हूं या कर रहा हूं, और अब मुझे इस पछतावे से बाहर आकर मुझे अपने आप पर काम करना है, अपने आप पर फोकस करना है, अपने लाइफ में नई उम्मीद जगानी है, नई तरीके से अपनी स्किल्स को डेवलप करना है। अगर वर्क से रिलेटेड परेशान है तो वर्क पे ध्यान देना है, फैमिली में परेशान है, अगल बगल परेशान है तो उस पर ध्यान देना है कि कैसे भी मैं परेशान ना होने पाऊँ। आपके साथ परेशान है तो आपके साथ इस रिश्ते में कैसे बेटर वे में और काम किया जाए, कैसे इस रिश्ते पर काम किया जाए, कैसे इस रिश्ते को में वापस जान डाली जाए, कैसे इस रिश्ते में खुशियाँ लाई जाएँ, सब चीज़ों के बारे में सोच रहे थे। क्योंकि यहाँ पर खुद को बहुत ज़्यादा उनके मन में था कि मैं अपने आप को बिजी रखना चाहती हूँ या चाहता हूँ, ताकि मेरी जो करंट सिचुएशंस हैं वो ठीक हो सके, मेरा रिलेशनशिप हील हो सके, मेरी जो प्रॉब्लम्स हैं वो ख़त्म हो सके, और मैं मेरे पर्सन के साथ वापस जा सकूं, या मैं मेरे काम के साथ वापस जा सकूं, या मैं मेरी जो भी प्रॉब्लम्स हैं उनसे निकल सकूं। तो ये है कुछ आपके पर्सन की आज के दोपहर की भावनाएं हैं, उनकी फीलिंग्स हैं, उनके थॉट्स हैं, जो भी आप कह सकते हैं। होप ये वीडियो आपको पसंद आया हो। अगर पसंद आया हो तो प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक कर लीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। थैंक यू सो मच, टेक केयर ऑल ऑफ यू, बाय बाय।